डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल NSR नंबर 1। तो गाइस आपके लिए पैस है। प्याज गया तेल में, आलू गया कढ़ाई में। प्याज गया तेल में, आलू गया कढ़ाई में। इस चीज को लेकर इतना हाहाकार मचा है, सोचा हम भी आ जाए इस खेल में। चलो जैसा कि थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया हो कि आज की वीडियो में क्या आने वाला है, लेकिन तब भी जिसको नहीं पता चला, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको जरूर पता चल जाएगा। मैंने काफी सारे वीडियो में बोला कि MLM, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी चीज है। इसमें सब लोग का करियर है, इसको बहुत अच्छे से मतलब कर सकते हैं लोग, और काफी लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जिनकी बातें में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं हो। MLM इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें में कुछ भी लॉजिक नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बातें प्रूव करने के लिए पता नहीं कहां से सबूत, कहां से वो आइडिया लेके आते हैं, वो क्रिएटिविटी लेके आते हैं। ऐसे ही हमने दो लोग को चूज करा जिनकी आज हम कह के लेने वाले, वो ये है और ये। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर किसी ने मुझे कमेंट में ये बोला कि जिस थाली में खाता उसी में छेद करता, या फिर खुद तो MLM करता और MLM को ही रोस्ट कर रहा, तो उनको मैं बता दूं ये वही लोग हैं जो दोनों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। वही लोग हैं जिनके कारण मार्केट खराब होता है, या फिर ये गलत काम करते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं उनका भी नाम खराब होता है। जो अच्छी कंपनी होती है उनका भी मार्केट खराब होता है, उनका भी नाम खराब। चलिए फिर सोनू शर्मा और विवेक बिंद्रा की मोटिवेशन बातें हटाते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो करना। तो गाइस आज हम ये दोनों की अच्छी बातें भी करेंगे और बुरी बातें भी करेंगे, लेकिन ये रोस्ट वीडियो तो ओनली बुरी बातें करना ही जायज है। अच्छी बातें करके वीडियो को हम नाजायज नहीं बना सकते। राइट ब्रो। तो ऐसे तो काफी लोग MLM जानते हैं कि MLM होता क्या है, लेकिन तब भी मैं कुछ लोग नहीं जानते MLM क्या होता है। तो मैं उनको बता दूं, MLM वो चीज होती है जिसमें आपको पेयर बनाना हो, जिसमें आपको टीम बनानी होती है, जिसमें आपको मेंबर जोड़ना होता है। जैसे अगर आप हैं, आपके नीचे 2 जोड़ने, फिर उनसे बोलना है कि आपको अपने दो करके लेके आना, ऐसी टीम बनानी। मतलब जितना ज्यादा आपकी टीम फील्ड में काम करे उतना ज्यादा आपके पास BMW आएगा और बहुत सारी चीजें आएगी, कार वगैरह सब कुछ आएगी, और आप पैसा हो जाओगे, बाकी नीचे वाले काम करेंगे। समझ गए? हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। ये बातें सुनकर मेरे कुछ फ्रेंड को लग रहा हो कि वाह क्या अच्छी चीज यार, मतलब कि आपको अपने नीचे सिर्फ 2 बंदे जोड़ने और आप पैसा BMW वगैरह कार वगैरह सब खरीद लोगे। तो मैं उनको बता दूं ये आपका वहम है, क्योंकि MLM वो प्याज की तरह जिसमें लेयर पे लेयर रहती है, जिसमें एक लेयर हटाओगे फिर दूसरी रहेगी, फिर दूसरे हटाओगे तीसरे, मतलब जैसे जैसे लेयर हटेगी वैसे वैसे उसकी गहराई का पता चल पाएगा। चलिए फिर संभव, चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। 1 मिनट रुका, देखो यार ऐसे भी आजकल मेरे वीडियो में ज्ञान की बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती व्यूज को देखकर, इसलिए मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं पकाने वाला, बस पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे अपन। चलो भाई, भैया का वीडियो लगाओ, भैया की लेने की बारी। हाँ हेलो। वाह मतलब मजा आ गया। मतलब क्या हुआ आपको समझ में नहीं आया? अरे यार मतलब चलो ठीक है, एक चांस आपको देता हूँ। ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया, आप खड़े होकर ताली बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। हाँ हेलो। देखो भैया एक बात तो मुझे क्लियर है कि आप हम लोग से बहुत ज्यादा एडवांस हो, मतलब इतना एडवांस कि आप इस दुनिया के लेवल को क्रॉस करके पता नहीं कहां पहुंच गए। हमें भी नहीं पता आपका लेवल कहां पहुंच गया है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों यार, जब मेरे मोबाइल पे फोन वगैरह आता है ना तो मुझे स्लाइड करके या फिर टच करके उठाना पड़ता है। लेकिन हाँ हेलो। हो सकता है शायद ये कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि हम जैसे गरीब इंसान को कहाँ मिल सकती है यार। हम छोटे लोग, ये अमीर लोग, हम कम सोच वाले, ये ज्यादा सोच वाले, हम झोपड़ी वाले हो ये। सॉरी तो यार मैं भैया का पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं भैया के एक पॉइंट पे आता हूँ, जिस पॉइंट में भैया ने बोला था कि सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती, कुछ फ्रॉड होती है, बाकी सब अच्छी होती। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन अपने आप को गलत बोलेगा? कौन अपने आप को, कौन सी कंपनी अपने आप को फ्रॉड बोलेगी? तो यही बोलेगी कि हम अच्छे हैं वो खराब है, हम सही है वो चूतिया है। लेकिन लास्ट में तो हमें पता चलता है ना कि चूतिया कोई कंपनी नहीं, हम हैं। जो इसमें कि MLM कंपनियों के पास पैसे नहीं है ताकि वो सेलिब्रिटी हायर करें। इनको कौन समझाए कि वही तो एडवर्टीजमेंट में जो पैसा, मीडिया एडवर्टीजमेंट में जो पैसा लगता है उसी का तो खिलाफ है MLM ना। रीजन तो कुछ और है भैया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसको सही से बता नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, देखो कोई भी अगर सेलिब्रिटी किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करता है, किसी चीज का प्रचार करता है, तो उसका एक बार वो पैसा ले लेता और उसका वो प्रचार वगैरह जो भी उसका करना है वो कर दे। और आजकल के लोग तो इतने समझदार है कि उनको भी पता है कि जो सेलिब्रिटी जिस चीज का प्रचार कर रहा है वो जरूरी नहीं कि वो भी खुद यूज करे,
और रही बात एमएलएम की, तो एमएलएम में क्या होता है कि वहां पैसे लिए जाते हैं, फिर उसके बदले सामान दिया जाता है, जिससे सामान सेल करके वहां से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन रियल में जो सेलिब्रिटी करते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन एमएलएम में पैसे लिए जाते हैं। और दूसरी बात, वहां पे सेलिब्रिटी किसी चीज का प्रचार करके आपको मजबूर नहीं किया जाता है कि हाँ आपको ये सामान लेना। जैसे शाहरुख खान आजकल बीमल का प्रचार करता, तो यही बोलेगा कि ये बीमल खाना तो खाओ नहीं तो जाके मराओ। लेकिन यहाँ पर एमएलएम में आपको प्रेशर किया जाता है कि आपको सामान बेचना ही बेचना है। अगर आपने सामान नहीं बेचा तो आपके जेब में पैसे नहीं आएंगे। जब तक आप सामान नहीं सेल करोगे तब तक आपको आपका कमीशन या फिर आपके ऊपर वाले को कमीशन नहीं मिलेगा। और बेचारे एमएलएम में जो लोग सेल करते सामान, उनको मजबूरी में आके मतलब छाती पत्थर रख उनको सेल करना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने यार उस फील्ड में पैसा लगाया, तो पैसा कमाने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। मतलब यार पैसा लगाकर पैसा कमाना ही एमएलएम में एक तरफ से अगर बोला जाए तो। और इसमें मतलब सामान सेल करने की टेक्निक, मतलब यार अगर आपके मुंह में दांत नहीं, हमारा कोलगेट यूज करो, आपके मुंह में दांत हो जाएंगे। आपके सर पे बाल नहीं है, हमारी कंपनी का तेल यूज करो, आपके सर पे बाल होंगे। क्या आपके घर में कैंसर है, हमारा मेडिसिन यूज करो, वो कैंसर ठीक हो जाए। और ये जो कोरोना की वैक्सीन अभी कुछ महीने पहले आई है ना, लेकिन कुछ कंपनी वालों ने कोरोना की वैक्सीन 2020 में ही निकाल दी थी। मतलब 3 डब्बों का पैकेज खाओ, कोरोना का बाप भी तुम्हें टच नहीं कर पाया। यार एक बात क्लियर कर देता हूँ यार, आप लोग को शायद इनकी बातें सुनकर बहुत ऐसा लगता है कि यार ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन मैं आपको रियली बताऊं, रियली मतलब ऐसा मैं फेक नहीं बता रहा हूँ, मैं रियली में कोई ठेला लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मोची है, कोई कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन चलो जो भी है मतलब अच्छा काम कर रहा है। मैं किसी भी काम को बड़ा या छोटा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सोचो यार कि किसी मेडिसिन को या फिर कोई मेडिकल खोलने के लिए 3 से 4 साल का उसको कोर्स करना पड़ता है, उसको एक पर्टिकुलर चीज से उसको डिग्री लेना पड़ता है, तब जाकर वो मेडिसिन सेल कर सकता है, मेडिसिन बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट उसको किसी को मेडिसिन रेफर करना सही नहीं। ऐसे ही मैंने एक व्यक्ति को ज्ञान दिया था कि यार आप बिना सलाह के या बिना डॉक्टर परमिशन आप किसी को वैसा दवाई या फिर मेडिसिन रेफर ना करें मतलब। तो उस व्यक्ति ने मुझे ज्ञान दिया और व्यक्ति ने क्या बोला कि भाई हमारी कंपनी की मेडिसिन तो है ही नहीं, वो तो ऐसा खुराक है, मतलब डाइट के तौर पर उसको लिया जाता है। लेकिन उनकी सच्चाई जब सामने आई, जब आईसीयू में लेटे एक व्यक्ति को भी इन्होंने अपनी कंपनी का दवाई रेफर करा उसको, क्या आप ये लीजिए आप ठीक हो जाइए। मतलब यार, और वो लोग इतने बड़े सी हैं कि वो बिना मतलब सोचे समझे उसका ले लेते। मतलब पागल हो क्या? हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार हमारे जो मेडिसिन बनाते हैं, हमारी कंपनी के जो डॉक्टर मेडिसिन बनाते हैं, जो साइंटिस्ट मेडिसिन बनाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े जैसे यूनिलीवर हो गया, डाबर हो गया, ये बहुत बड़े बड़े कंपनी में हेड रह चुके, उनको छोड़ के आए। तो उनसे मेरा एक सवाल है, जब इतने बड़े पोजीशन पर है कि उन्होंने वो कंपनी छोड़ी क्यों, क्या रीजन रहा होगा? तो बहुत लोग का ये ज्ञान आता है कि वहां पर ये लोग के ऊपर बाउंडेशन लगा दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जैसा हम बोलेंगे वैसा करना होगा। लेकिन जब से हमारी कंपनी में आए, हमने उन्हें खुला सांड की तरह छोड़ दिया है। मतलब जो आपको करना करो, आपको लोग चूतिया बनाना बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन बस हमारी कंपनी को ऊपर लेके चलो। ये जो उनका कह रहा है कि जब तक पैसा नहीं ले लेते तब तक वो बताते नहीं क्या करते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले प्लान दिया जाता है, और जब प्लान दिया जाता है तो उसमें बिल्कुल बताया जाता है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे पैसे आते हैं, क्या करना होगा, काम क्या है, A to Z सारी चीजें बताई जाती है। उसके बाद भी ज्वाइन करना सामने वाले का डिसीजन होता है, ना कि उसे गन पॉइंट पे ज्वाइन कराया जाता है कि भाई तेरे को ज्वाइन करना ही करना है। ये पॉइंट तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट सही है, क्योंकि और कंपनी का पता नहीं, जिस कंपनी में काम करता था या फिर अभी करता हूं मैं, उस कंपनी में पहले प्लान दिखाया जाता है, पूरा पूरा पहले समझाया जाता है, उसके बाद आपका डिसीजन होता है कि आपको उसको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। मैंने भी पहले मुझे पूरा प्लान समझाया गया था, उसके बाद मुझे उसके पैसा देने वाले ने प्रोडक्ट दिया था। तो और कंपनी का पता नहीं, लेकिन जिस कंपनी मैंने काम करा या फिर जहां तक मैंने बहुत सारी कंपनी सुना है, उसमें तो यही होता है कि सबसे पहले प्लान शो करा जाता, सब कुछ एक्सप्लेन करा जाता, उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपको ये काम करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन ये बात तो सही थी इनकी, और मैं भी इससे एग्री करता हूं, लेकिन इनका जो दूसरा पॉइंट था वो सबसे ज्यादा खतरनाक। उसके बाद भी ज्वाइन करना सामने वाले का डिसीजन होता है, ना कि उसे गन पॉइंट पे ज्वाइन कराया जाता है कि भाई तेरे को ज्वाइन करना ही करना है। ये पॉइंट कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक खराब भी, क्योंकि आप जस्ट इमेजिन, थोड़ा सोच के देखो यार, कोई अगर जीजा अपने साले के पास ये प्लान लेके जाता है कि तुम्हें ऐसा करना है और पैसा देना और ज्वाइन करना, तो आप बताओ वो साला अपने रिश्ते बचाने के लिए, कुछ पैसे के लिए क्या वो मना करेगा? क्या नहीं करेगा, वो ज्वाइन कर लेगा। या फिर कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के पास जाता है, तो क्या वो अपने रिश्ते में खटास लाने के लिए वो कुछ पैसों के लिए छोड़ेगा? क्या नहीं छोड़ेगा, वो
कर लेगा, मतलब अपने एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के पास जाएगा तो वो भी कर लेगा, क्योंकि यार उसको पता है कि मैं मना करूंगा तो शायद इसको बुरा लगेगा या फिर हमारे रिश्ते में खटास आ सकती है, इसलिए वो ज्वाइन कर लेता। कुछ पैसों के लिए वो अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकता। और मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि MLM जो व्यक्ति करता है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग जो व्यक्ति करता है उसके फैमिली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या फिर उसके दोस्त यार उसको छोड़ देते हैं, उसको अकेला कर देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जहां पैसों की बात आती है वहां पे हर एक रिश्ता छोड़ देता है। जहां आप प्लान लेके गए उसको पता है कि यार मुझे नहीं करना है और जबरदस्ती मेरे को थोप रहा है, तो हो सकता है सबसे ज्यादा क्लोज आपके हो तो वो आपको ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अगर उसको थोड़ा भी नजदीकिया, मतलब उसको लगा कि नहीं मुझे इससे रिश्ता रखने में कोई फायदा नहीं है, तो वो आपको धीरे धीरे कॉल नहीं उठाएगा, ब्लैक लिस्ट में आपका नंबर डाल देगा और फिर वहीं से आपके रिश्ते की खटास शुरुआत होती है। कोई तो गवर्नमेंट का इंसान होता है या गवर्नमेंट बॉडी होती कोई जो कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ कर देती। कभी देखा है तुमने ऐसा? कभी जिंदगी में देखा है? The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people. तो मुझे बस ये भैया की यही बातें खराब लगती है कि यार अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए लोगों को सबूत देने लग जाते हैं, जो कि MLM में नहीं होना चाहिए। MLM यार पता है कि अगर MLM सही है तो उसको अपनी बातें प्रूफ करने के लिए सबूत देने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन ये बार बार ऐसे ही गलती करते हैं। तो इनके लिए मतलब बनाया है मैंने ये मेरा सबूत। अनुराग ठाकुर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमाचल में विजिलेंस विभाग ने 2 केस दर्ज किए हैं। आरोप लगाया कि 720 वर्ग मीटर की जमीन को अवैध रूप से कब्जा लिया है। मतलब यार कि सिंपल से जो व्यक्ति गरीबों की जमीन हड़प रहा है, उनको जब्त कर रहा है, आप उसकी बातों पे सच्चाई लग रही है आपकी बातों पे, चलो ये भी बात को छोड़ो। अब मुझे इतना बताओ कि कोई भी अगर फेमस व्यक्ति उसके मुंह से अगर किसी भी शब्द के लिए किसी भी कंपनी के लिए 2 शब्द निकल गए तो क्या जरूरी है कि वो कंपनी सही हो? ऐसे तो यार अनुराग ठाकुर से भी सबसे ज्यादा फेमस रामदेव बाबा, उन्होंने क्या बोला था कि कोरोना पे सबसे ज्यादा असरदार कोई मेडिसिन से, तो उनकी वो क्रोलिन जो मेडिसिन बनाई थी वो सबसे ज्यादा असरदार, लेकिन वो हुई क्या असरदार? क्या कस्टमर के घर तक आया था कि भाई ये ले ले? मैन्युफैक्चरर आया था? नहीं आया था। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर ने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर बनाया, होलसेलर ने रिटेलर बनाया, रिटेलर ने कस्टमर तक माल पहुंचाया। सिंपल। अब यहाँ पे भी देख लो ना, ऐसे ही तो स्ट्रक्चर है। देखो यार, जरूरी नहीं कि हर एक चीज में आपको एज अ पिरामिड, एज अ मतलब चेन सिस्टम लाना ही जरूरी है, तभी आप लोगों को अपनी बातें समझा सकते हो। क्योंकि लोग, अब सिंपल सी बात है यार कि मैं अगर कोई सामान लेने जा रहा हूं तो मैं डायरेक्ट जाकर रिटेलर से ले लूंगा, मैं थर्ड व्यक्ति को क्यों इसमें इन्वॉल्व करूंगा कि हाँ ये ले 100 रुपए का सामान लाना है तो 80 रुपए का सामान लेके आना, 20 रुपए कमीशन लेना, ऐसा मैं करूंगा। और दूसरी बात, कोई भी ब्रांडेड कंपनी अपना प्रमोशन या फिर अपना सामान MLM कंपनी के द्वारा नहीं सेल करती। जैसे लाइक दिस, आप मानो कि एप्पल कंपनी कभी ऐसा बोलती है कि हाँ तू 2 एप्पल बेचना तो तीसरा एप्पल मोबाइल तेरा। इसलिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई सामान चाहिए तो मैं जाके डायरेक्ट ही उससे ले लूंगा। और हाँ, MLM के जो प्रोडक्ट है थोड़े कॉस्टली भी रहते हैं, शायद आपने देखा होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट किसी से लेता हूं तो वो कम रहेगा, कम कॉस्टली रहता है, ना कि डबल रेट में रहता है। जैसे मान लो 100 रुपए का कॉलगेट है तो अगर वो MLM के द्वारा बिक रहा तो शायद 180 या 200 का बिक सकता है, लेकिन अगर वही वो डायरेक्ट मैं दुकान से जाके ले रहा हूँ तो वो शायद पहचान है कुछ भी 100 का 100 में देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है 90 रुपए में भी दे सकता है, लेकिन रेट बढ़ा के जो इसके MRP उसको बढ़ा के नहीं दे सकता। तो जब हम उसको बताते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और वो हमसे एक और क्रॉस क्वेश्चन करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होती है, तो हमें 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं उनको समझाने में कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। उसके बाद भी हम उनको एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। देखो, इस बंदे को रिप्लाई देने का फायदा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा कुछ वैसा लेवल का है, या फिर ये तो जहां तक मुझे लगता है कि मेरी कंपनी का ही बंदा है। तो बस इसको ये बोलूंगा कि यार आपकी बात इसलिए आप 2 घंटे समझा रहे हो, लोग आपकी बात इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आप बातों को घुमा फिरा के बता रहे हो। और आज की डेट में कोई भी इतना घुमा फिरा के बातें सुनने का आदी नहीं है। उसको स्ट्राइट बोलने कि यार आप हमारी कंपनी में जुड़ जाइए, आपको ये प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, आपको ये कमीशन मिलेगा वगैरह, जो भी डायरेक्ट क्लियर करो, हाँ या ना का रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, ना कि आपको इतना वेट करना पड़ेगा, आपको इतनी बातें वो मतलब घी मक्खन लगा के बातें समझाने की कोई भी जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट उसको बताओगे वो समझ जाएगा उस बातें। आपको उनकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, फैसिलिटीज अच्छी लग रही है उस कंपनी की, तो आप उसको रिकमेंड करते हो। बेचना नहीं होता, रिकमेंड करना है। अब चॉइस उस पर्सन की है कि वो उस चीज को परचेज करे या ना करे। तो भाई उसको ही शायद मेरे अकॉर्डिंग शायद उसको ही बेचना बोलते हैं, बाकी छोड़ो ये सब बातों को। मैं आपको एक बताता हूँ, कोई भी अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग वाला व्यक्ति मिलता है, अगर आप उससे पूछते हो कि जो फेक नेटवर्क मार्केटिंग वाले व्यक्ति रहते हैं उनसे पूछो कि आप भाई काम क्या करना, वो आपको काम के अलावा
सब कुछ बता देगा आपको, ये है वो, मतलब हर एक चीज फेक बताएगा। यहाँ तक कि अपने अपलाइन जो उसके ऊपर की आईडी रहती है उसको अपलाइन बोलते हैं, मतलब उनकी फेक लाइफस्टाइल भी बता देगा कि वो उनके पास ये है, जगवार है, मर्सिडीज है, BMW है, ये वगैरह वगैरह, 1 घंटे का 1 लाख रुपए कमाते वगैरह बहुत सारी चीज बताएगा, लेकिन काम क्या है वो नहीं बताएगा। लेकिन वहीं पे अगर जो लीगल कंपनी होती है वो अपने डायरेक्ट अपनी कंपनी को प्रूफ करके बता देती है, हाँ हमारी कंपनी ऐसे है, और उनसे कोई बोलता है कि हाँ आपके अपलाइन के पास इतनी कार वगैरह, क्या उसका कोई प्रूफ है? तो कुछ ऐसी कंपनी रहती है जो प्रूफ दे देती, वो ये है। दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये मेरी गाड़ी की RC है, लो DL5CQ 9417 दुष्यंत खन्ना नाम है, ध्यान से देख लो। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हो। जाते जाते कुछ आपको पॉजिटिव बातें बता देता हूँ कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या MLM करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग MLM करना चाहिए, और ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने करा तो आप भी करो ना, आपको MLM करना चाहिए। अगर आपको कुछ रुपए इन्वेस्ट करके किसी चीज का अगर वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको उस चीज का ज्ञान मिल रहा है, तो आपको उसमें जाना चाहिए, क्योंकि MLM कुछ दे ना दे, आपको वो एक्सपीरियंस दे सकता है, आपको वो ज्ञान का भंडार है जो आपको ज्ञान दे सकता है, आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल दे सकता है जिससे आप 100 लोगों के सामने खड़े होकर भी बिना हिचकिचाए बातें कर सकते हो। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको MLM करना चाहिए। और रही बात पैसे की, तो आप जब भी MLM में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस या फिर मैं ऐसा गारंटी बोल सकता हूँ कि आप वहां से कुछ ना कुछ जरूर सीख के आएंगे। और रही बात वहां की मेडिसिन वगैरह सबकी, तो मैं आपको बता दूं मेडिसिन नहीं है, वो ऐसा एक टाइप का डाइट है, क्योंकि उसके ऊपर पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ मंदबुद्धि MLM के ऐसे हैं जो कि बोल देते कि यार ये मतलब कब्र में पड़े मुर्दे व्यक्ति को भी जगाने की कोशिश करते हैं वो मेडिसिन खिला। रही बात पैसा कमाने की, सिंपल सी बात है यार, बहुत सारे सोर्स है पैसा कमाने की, और जिस व्यक्ति को जहां से पैसा कमाना है वो वहीं से कमा सकता है पैसा, बस उसका डेडिकेशन होना चाहिए। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बीमार इंसान को खिलाने के लिए नहीं रहते हैं, मैं क्लियर बता दूं, वो बीमार इंसान को खिलाने के लिए नहीं रहता, वो उन व्यक्तियों को खिलाने के लिए रहता है जो बीमारी आने से बचना चाहते हैं, मतलब कि उनके जोड़ों में दर्द ना हो, इसलिए पहले से वो मेडिसिन खाने स्टार्ट करता ताकि लास्ट में यार कोई दिक्कत वगैरह कुछ ऐसा फिर उम्र के साथ जैसे दिक्कतें वगैरह शरीर में बढ़ती है वो दिक्कत ना हो, इसलिए वो सारे मेडिसिन लिए खाते हैं, ठीक है। हाँ ये रियल केस वहां पे भी असर कर सकता है कभी कभी कि जो मेडिकल वगैरह में या फिर जो हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट है उनको मतलब बहुत कम चांस, मतलब ऐसा 100 में से अगर बोलूँ तो 10 या 5 व्यक्ति को असर करेगा, बाकी मतलब ये बीमारी को रोकने के लिए रहता है कि हाँ बीमारी मुझे लगे ना इसलिए मैं पहले से इसको खा रहा हूँ, किसी मरीज को ठीक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रहता। ये कुछ मंदबुद्धि रहते हैं जिनको आधा नॉलेज लेकर दुनिया को पूरा नॉलेज देने की कोशिश करते। तो ओवरऑल मेरा यही सजेशन कि अगर आपको मौका मिलता है MLM में घुसने का तो प्लीज गाइस थोड़ा सा बहुत पैसे देके आप MLM में घुस जाओ, आपको काफी ज्यादा उसको ज्ञान, काफी ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ लेकिन बस कुछ मंदबुद्धि लोगों से बच कर रहना जो खुराक को मेडिसिन का नाम देते हैं, जो मतलब मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने की कोशिश करते हैं, बस उनके से थोड़ा सा बच कर रहना। बाकी MLM बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बाकी ऐसे कुछ लोगों से जैसा बताया आपको बच कर रहना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट अगर यही करते हैं, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज गाइस कर देना, निवेदन कर रहा हूँ आपसे, बेनती है। और मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।